बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। सम्राट चौधरी अब तक ये सोच पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो जाने वाला है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद तो जाएगा ही, इसके साथ ही उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। सम्राट के जो चाहने वाले हैं वो अब ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिरकार ऐसी बातें क्यों हो रही है। सम्राट के समर्थकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बिहार में मुख्यमंत्री पद भी सम्राट चौधरी से अब छिनने जा रहा है। इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल क्या है पूरी खबर और आखिरकार सम्राट के समर्थकों को कैसे झटका लग रहा है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए या फिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद वाकई छोड़ देना चाहिए? दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब सम्राट के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बांकीपुर में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं सम्राट की कुर्सी अब दांव पे लगी हुई है। लगातार अब प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, सभी लोग सम्राट के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। सब अब प्रशांत किशोर ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि सम्राट का नेतृत्व सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि बिहार की जनता को भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और इस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि सम्राट के नेतृत्व पे ही आज चर्चा हुई है। दरअसल सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये पहला चुनाव था और इस चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी एक पारंपरिक सीट को हारा है, इसके बाद अब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सम्राट का नेतृत्व वाकई बिहार के लोगों को पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री पद को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार जब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री ना तो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है और ना ही बिहार के लोग उन्हें मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के दबाव की वजह से ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि सम्राट चौधरी ना तो आरएसएस से आते हैं और ना ही प्योर भाजपाई हैं। इसके वजह से सम्राट के नेतृत्व पे अंतिम समय तक जो है वो सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर हट किया और उसके बाद जो है इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, इसके बाद बीजेपी ने काफी मुश्किल से जो है वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के बीच नाराजगी की खबरें लगातार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी थी, भले ही दबे जुबान इस बात की चर्चा हो रही थी लेकिन नाराजगी थी। वहीं बिहार की जनता में भरपूर नाराजगी थी और वही नाराजगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली है। अब सम्राट के नेतृत्व में ये पहला चुनाव था जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जिसके बाद अब लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये नेतृत्व वाकई बिहार की जनता को मंजूर नहीं है। अब जब से इस बात की चर्चा हो रही है और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा है, तब से ही सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। सम्राट चौधरी परेशान है और कैसे कुर्सी बचाई जाए इसको लेकर अब रणनीति बना रहे हैं। दरअसल अब सम्राट चौधरी इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऐसी बेइज्जती उनकी इससे पहले कभी नहीं होगी। काफी कम समय हुआ भी उन्हें मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी उन्हें काफी विरोधों का सामना करना पड़ा था और अब अगर इतने कम समय में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत जो है उस दाव पे लगी हुई है। अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या करने वाला है, इस पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर जो खबरें आई है उसके मुताबिक अब सम्राट की चिंता और बढ़ने वाली है। अब देखना होगा इस काउंटडाउन में सम्राट चौधरी कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। क्या वाकई सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा या फिर बिहार की राजनीति में ये महज एक सिर्फ बवाल है। जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है तब से लगातार सियासत तेज है और राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। सम्राट चौधरी सो नहीं पा रहे हैं, लगातार फोन कॉल्स पे लगे हुए हैं, कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई जाए इसको लेकर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी को लेकर क्या फैसला करता है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर इस बीच कोई बड़ा फैसला आएगा? आपको क्या लगता है, क्या सम्राट को ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर सम्राट की जगह कोई और? अगर कोई और तो आप किसी मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।